और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अखंड ब्रह्मचर्य। यह सिर्फ संयम का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और दिव्यता का प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे अखंड ब्रह्मचर्य के 40 महत्वपूर्ण नियम जो आपके शरीर और मन को मजबूत करेंगे और जीवन में नई ऊर्जा भरेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो नियम जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिसके बाद आप एक अच्छे ब्रह्मचारी बन जाओगे। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आप पक्का 100% ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और शर्त यह है कि आपको यह 40 रूल अपनाना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी नियम को आपने इग्नोर कर दिया तो कोई भी नियम आपके लिए काम नहीं करेगा। रूल नंबर 1, मोबाइल फोन को 2 महीने के लिए छोड़ दो। अब मैं मोबाइल फोन छोड़ने के लिए आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी मुसीबत यह मोबाइल है जो आपको ब्रह्मचर्य पालन नहीं करने देती। मोबाइल फोन का आप नई चीज के लिए उपयोग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये, पर अगर आप मोबाइल फोन में अश्लील चीजें देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल फोन को छोड़कर ये ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। ये आप डिसीजन लो कि आप मोबाइल फोन में क्या देखते हो। अगर ना चाहते हुए भी आपके मोबाइल में कुछ गंदी वीडियो या अश्लील फोटोज आ जाती है तो फिर इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा और आपको सारी अश्लील चीजों से दूर रहना पड़ेगा। अपने मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देगी और जो बाकी के रूल है वह आपके बहुत ज्यादा काम के हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल से कैसे दूर रह सकते हैं। इसकी जरूरत तो हमें 24 घंटे पड़ती है और इसको उपयोग तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर आप रूल नंबर 2 सुनो। रूल नंबर 2, गंदी फोटोज और वीडियोस को अपने मोबाइल से हटा दो। अपने मोबाइल से सारे गंदे पोस्ट या अश्लील वीडियोस या फिर अश्लील फोटोज को अपने मोबाइल से हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उन लड़कियों को या उन चैनल्स को फॉलो किया होगा जो सिर्फ गंदी चीजें डालते हैं, क्योंकि यह सब चीजें वह काम करती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है कि आपको पता है कि यह प्रमाणिक तौर पर माना गया है कि इंसान अपना वीर्य इन गंदी वीडियो अश्लील फोटोज को देखने के बाद ही वह आता है। अगर आप रूल नंबर 1 का पालन नहीं कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते हैं तो आपको अपने मोबाइल से वह सारी चीजें हटानी पड़ेगी और अपने मोबाइल का उपयोग सिर्फ अच्छी चीजें देखने के लिए करना होगा कि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रूल नंबर 1 तो नहीं कर सकते हैं पर रूल नंबर 2 जरूर कर सकते हैं। तो फिर आप रूल नंबर 3 को सुनो, क्योंकि ये बहुत काम का है। अगर इसको नहीं अपनाया तो पिछले दोनों रूल कुछ काम के नहीं है। रूल नंबर 3, वीर्य बहाना बंद करो। मुझे पता है कि पहले रूल के बाद आप कुछ हद तक वीर्य बहाना बंद कर देंगे तो उसके बाद भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो या फिर मोबाइल के बिना भी आपकी गंदी सोच चलती रहती है। तो आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि कुछ भी हो जाए आपको अपने आप से वीर्य नाश से बचना होगा। अगर आपने एक बार भी वीर्य नाश कर लिया तो कोई सा भी नियम कुछ भी काम नहीं करेगा। मुझे पता है कि मोबाइल के आशलल्ली चीजों से दूर रहने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, पर उसके बाद जो होगा उसके लिए रूल नंबर 4 सुनो। रूल नंबर 4, नाइट फॉल। आप लोगों ने यह सोचा होगा क्या मोबाइल की गंदी चीजों से भी दूर है लेंगे और हम खुद भी करके वीर्य को बाहर ना बंद कर देंगे, पर आपको पता नहीं है कि उसके बाद आपकी नाइट फॉल होने लग जाएगी। अगर आप वीर्य नहीं निकालो तो वह अपने आप निकलेगा। तो कुछ नहीं करना है। नाइट फॉल होती है तो होने दो। सिर्फ एक डिसीजन आपको लेना है कि कुछ भी हो जाए अपने आप से कभी हस्त मैथुन नहीं करना है। नाइट फॉल होती है, होने दो। मैं गारंटी लेता हूं कि 2 महीने में वह नाइट फॉल होना बंद हो जाएगी। अब आता है मैन पॉइंट, जिसका नाम है रोल नंबर 5 अवसागर। इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया जो ब्रह्मचार्य को आसानी से कर पाओगे। रोल नंबर 5, नजरिया बदलो, समाज बदलेगा। देखो, आपको सबसे पहले अपना नजरिया बदलना होगा। सब नजरिए का खेल है, क्योंकि इंसान नजरिए से ही नंगी औरतों को भी संस्कारी देख सकता है और उसी नजरिए से इंसान कपड़े वाली औरतों को भी नंगा कर सकता है। तो आपको जब भी ख्याल आए वीर्य नाश करने का तो सिर्फ यह सोच लेना कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मोबाइल फोन को 2 महीने के लिए छोड़ दो या फिर मोबाइल की सारी गंदी चीजें हटा दो
और वीडियो को अपने आप से बहाना बंद करो। उसके बाद नाइटफॉल भी नंगा कर सकता है। तो आपको जब भी ख्याल आए वीर्य नाश करने का, तो सिर्फ यह सोच लेना कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मोबाइल फोन को 2 महीने के लिए छोड़ दो, या फिर मोबाइल की सारी गंदी चीजें हटा दो और वीर्य को अपने आप से बहाना बंद करो। उसके बाद नाइटफॉल होता है तो होने दो, और कुछ भी हो जाए अपने आप से कभी हस्त मैथुन कभी मत करना। अपने नजरिए को बदल लो, आप एक सबसे अच्छे ब्रह्मचारी बन जाओगे। 6 ब्रह्मचर्य शरीर से अधिक मन पर आधारित है, इसलिए मन को वश में रखें और अपने सामने ऊंचे आदर्श रखें। 7 आंख और कान है मंत्री, इसलिए गंदे चित्र और भद्दी चीजें देखने और गंदी बातें सुनने से बचे। 8 दिमाग को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कारण खाली छोड़ने पर गंदे विचार आ सकते हैं, इसलिए सदैव भगवान का ध्यान करते रह। 9 जैसा खाओगे वैसा रहेगा। मन इसीलिए गर्म मसाले, चटनी, गर्म भोजन और मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड आदि न खाए। देर रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा ले। 11 दूध भी एक प्रकार का भोजन है, इसलिए भोजन और दूध के बीच 3 घंटे का अंतर रखें। 12 कपड़े मन पर पड़ते हैं, इतने सादे, साफ सुथरे और सूती कपड़े। अगर आप खादी के कपड़े पहने तो और भी अच्छा है, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। खादी, सूती और ऊनी वस्त्र जीवन की रक्षा करते हैं और कृत्रिम तथा अन्य प्रकार के वस्त्र जीवन को हानि पहुंचाते हैं। 13 कभी भी रीढ़ की हड्डी के सहारे सीधे ना सोए, हमेशा करवट लेकर सोए। अगर आप खाट पर सोते हैं तो वह खाट मजबूत होनी चाहिए। 14 सुबह जल्दी उठे, कभी भी सुबह के समय ना सोए। 15 पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग आदि सभी नशीली चीजों से दूर रहे। 16 चिपचिपी चीजें जैसे भिंडी, कैस्केड आदि खाएं। 17 प्रतिदिन रात को सोने से पहले पेट पर ठंडा पानी डालें, इसके पाचन के लिए फायदेमंद होगा। 18 अपच और गैस से खुद को बचाएं। 19 सेंट, लेवेंडर और परफ्यूम से दूर रहे। इंद्रियों को भड़काने वाली किताबें ना पढ़ें, ना ऐसी फिल्में और नाटक देखें। 20 अगर आप शादीशुदा हैं तो अलग बिस्तर पर सोए। 21 प्रतिदिन सुबह शाम व्यायाम, आसन और प्राणायाम करें। इस विषय से हमने ब्रह्मचर्य के विषय में सीखा। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने सभी रोगों को दूर कर सुख प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और आप अपना पूरा जीवन सार्थक बना सकते हैं। इसके लिए अपने गंदे विचारों को दूर रखें, हमेशा अपने ईश्वर का ध्यान करें और अपने जीवन की महानता प्राप्त करें। तू ऐसे स्थान पर नहीं रहता जहां महिलाएं और जानवर रहते हो। यदि वे ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां स्त्रियां हो तो महान व्रत का उल्लंघन होने की संभावना रहती है। ब्रह्मचारी को महिलाओं के बारे में बात करने की इजाजत नहीं होती है। 4 ब्रह्मचारी कभी भी महिलाओं के शरीर पर नजर नहीं डालता। वे कभी भी महिलाओं को प्यार की नजर से नहीं देखते, वे तो उनमें शुद्ध आत्मा को ही देखते हैं। महिलाओं को दिव्य आत्मा भी माना जाता है। 2 ब्रह्मचारी ऐसे स्थान पर नहीं रहता जहां स्त्रियों द्वारा बुरे शब्द बोले जाते हों या जहां स्त्रियों का चेहरा या अन्य अंग दिखाई देते हों। 26 जो लोग शादी के बाद ब्रह्मचारी बन जाते हैं उन्हें अपने विवाहित जीवन या अपनी पत्नी या बच्चों के बारे में सोचने या भावनाएं रखने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें अपने पिछले जीवन के बारे में सोचने की अनुमति नहीं है। जो लोग बिना शादी के साधु बन जाते हैं उन्हें इस बात की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि शादी के बाद क्या होता है। उन्हें विवाह के बाद के जीवन के बारे में सोचने की आजादी नहीं दी जाती, क्योंकि इससे ब्रह्मचर्य व्रत पर असर पड़ने की संभावना रहती है। 27 ब्रह्मचारी ऐसे खाद्य पदार्थों को स्वीकार नहीं करते जो यौन इच्छाएं जगाते हों और ना ही नशीली चीजों का सेवन करते हैं। 28 उनका भोजन उपभोग सीमित है। जब हम भरपूर उपभोग कर लेते हैं तो हम नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और सांसारिक चीजों में इच्छा तलाशने लगते हैं, जिससे ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन हो सकता है। पंटनास आपको ऐसे वीडियो देखने, किताबें पढ़ने या चित्रों को देखने से बचना चाहिए जो आपके भीतर यौन इच्छाएं या आवेग पैदा करते हैं। 2 किसी के बारे में यौन कल्पनाएं ना करें। यदि वे आती हैं तो आपको उन्हें प्रतिक्रमण के साथ तुरंत मिटाना होगा। 31 आपका किसी भी स्त्री के आंख से आंख मिलाने से बचना चाहिए। 32
आपको सेक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और आपको किसी को इसके बारे में बात करते हुए भी नहीं सुनना चाहिए। 33 आपको उन सभी परिस्थितियों से बचना चाहिए जो यौन मुठभेड़ का कारण बन सकती हैं। 34 यदि मन में सेक्स के विचार उठते हैं तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। मन के माध्यम से होने वाले दोष को सहन किया जा सकता है। उसके लिए एक उपाय है। वाणी और कर्म के माध्यम से होने वाले दोष कभी नहीं होने चाहिए। पवित्रता जरूरी है। यदि ऐसा होता है तो आप सामने वाले व्यक्ति के पैर देखने लग जाएं, आप बच जाएंगे। 35 जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उन्हें इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि कुछ खाद्य पदार्थों से यौन आवेग बढ़ते हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को कम करना चाहिए। वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि वसा और तेल वाले खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। 36 आपको दूध का सेवन भी कम करना चाहिए। सीड्स आप करी, चावल, सब्जियां और चपाती खा सकते हैं, बस अपने सेवन की मात्रा कम करें। दो ज्यादा ना खाएं। आपके द्वारा खाया जाने वाला भोजन इतना होना चाहिए कि आपको सुस्ती महसूस ना हो। रात में सिर्फ इतना खाएं कि आप 3 से 4 घंटे सो सके। 1 नाइट्स आपको रात में ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाहे तो दोपहर में ज्यादा खा सकते हैं। अगर आप रात में ज्यादा खाएंगे तो आप वीर्य को निकलने से नहीं रोक पाएंगे। 40 कंद मूढ़ जैसी जड़ वाली फसल जैसे प्याज, लहसुन सत्संग के माहौल में रहो। इससे तुम बिगड़ोगे नहीं, जबकि कुसंग से तुम बर्बाद हो जाओगे। कुसंग जहर है। कुसंग से जितना दूर रह सको रहो। इसका असर तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर पर पड़ता है। 1 साल तक कुसंग में रहने का असर 25 साल तक रहता है। तुम्हें ब्रह्मचारिणी सभी ब्रह्मचार्य को एक साथ रहना चाहिए। एक ऐसी जगह जहां वे एक साथ बैठ सके और बातें कर सकें, सत्संग करें और मौज मस्ती भी करें। अगर वे साथ न रहकर अपने अपने घर चले जाएं तो दिक्कत हो जाती है। दूसरे ब्रह्मचार्य की संगति किए बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। कम से कम 15 से 20 ब्रह्मचार्य का समूह होना